Hello everyone, I am Vishakha Mali and welcome back to फार्मेसी शाला। आज से हम हमारे चैनल पर एक नया सीरीज शुरू कर रहे हैं। इसमें हम जीपेट और नाइपर के जो क्वेश्चंस है, पीवाईक्यूज है, वो भी लेंगे और सब टॉपिक्स वन बाय वन बेसिक से एडवांस तक सब टॉपिक हम क्लियर करेंगे। आज हमारा टॉपिक है फ्रॉम फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री बेसिक्स ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ओके, आज से हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बेसिक शुरू करने वाले हैं और इस टॉपिक के रिलेटेड जीपेट में पूछे गए सब क्वेश्चंस, पीवाईक्यू जीपेट हो या नाइपर हो, उसमें पूछे गए सब पीवाईक्यूज हम इस टॉपिक के रिलेटेड जो भी होंगे वो सब क्लियर करेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज सेशन एंड स्टे ट्यून फॉर टुडेज सेशन। ओके, लेट्स स्टार्ट organic chemistry basics from basics से advanced. Okay, let's start. Organic chemistry. What is organic chemistry? Okay, organic chemistry is a branch of chemistry which deals with hydrocarbons and their derivatives. What means hydrocarbon? Hydro means hydrogen and carbons mean carbon. जिस भी कंपाउंड में हमें C और H मिलेंगे उसे हम कहेंगे हाइड्रोकार्बन्स और उसके डेरिवेटिव्स। ओके, हाइड्रोकार्बन्स एंड द डेरिवेटिव्स इज कॉल्ड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो हाइड्रोकार्बन्स और उसके डेरिवेटिव्स की केमिस्ट्री को हम कहेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। देन व्हाट इज द हिस्ट्री ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री? इन 1675 निकोलस नाम के एक साइंटिस्ट थे। तो निकोलस ने क्या किया? निकोलस हैज डिवाइडेड द सब्सटेंस इनटू 3 पार्ट्स। ओके, निकोलस ने क्या किया? पहले सब्सटेंस को डिवाइडेड किया इनटू 3 पार्ट्स में। विच 3 पार्ट्स? मिनरल सब्सटेंस, वेजिटेबल सब्सटेंस एंड एनिमल सब्सटेंस। ओके, जैसे मिनरल सब्सटेंस में उन्होंने गोल्ड, सिल्वर, आयरन ऐसे कंपोनेंट्स को डाले, और जैसे वेजिटेबल सब्सटेंस में उन्होंने शुगर डाला, साइट्रिक एसिड डाला, ऐसे सब्सटेंस डाले कि जो हमें वेजिटेबल से, जिसका ओरिजिन वेजिटेबल से। ओके, और एनिमल सब्सटेंस में अल्यूमिन, लाइकवाइज ऐसे सब्सटेंस डाले। सो इसमें क्या हुआ? बट आगे जाते हुए और भी सब्सटेंस कुछ ऐसे थे कि जो दोनों कंपाउंड्स में मिलने लगे। वो वेजिटेबल्स में भी दिखने लगे और एनिमल्स में भी दिखने लगे। बट सम सब्सटेंस ऑब्टेन फ्रॉम बोथ वेजिटेबल सोर्स एंड एनिमल सोर्स। ओके, तो कुछ सब्सटेंस ऐसे हैं कि जो दोनों में ही दिखने लगे। तो आगे चल के इन 1815 बेर्सिलियस प्रपोज दैट ऑर्गेनिक कंपाउंड cannot synthesize in lab because to synthesize organic compounds is some mysterious force called vital force only found in living organism. So 1850 में बर्सिलियस आए और उन्होंने क्या कहा कि ऑर्गेनिक कंपाउंड हमें डायरेक्ट मिल नहीं सकते, कैन नॉट बी सिंथेसाइज, उसे हम सिंथेसाइज नहीं कर सकते। ओके, वो सिर्फ हमें और लिविंग ऑर्गेनिज्म में ही मिलते हैं बिकॉज ऑफ देयर वाइटल फोर्स। ओके, लिविंग ऑर्गेनिज्म में एक वाइटल फोर्स है कि जिसे कंपाउंड से ऑर्गेनिक कंपाउंड सिर्फ हमें लिविंग ऑर्गेनिज्म में मिलेंगे। सो उन्होंने क्या कहा? ऑर्गेनिक कंपाउंड फाउंड इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, inorganic compound found in non-living organism, and also inorganic compound obtained from any other sources except living organism. Okay, living organism के अलावा जो भी हमें सब्सटेंस मिल रहे हैं वो है इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स, और लिविंग और जो लिविंग थिंग्स में हमें लिविंग ऑर्गेनिज्म में मिल रहे हैं वो है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। वो ऐसा बता रहे थे कि इनऑर्गेनिक कंपाउंड
ऑर्गेनिक लिविंग ऑर्गेनिज्म में नहीं मिल सकते। तो अभी आगे देखेंगे। उसके बाद आए इन 1828 में जर्मन साइंटिस्ट वॉलर, और उन्होंने क्या किया, सिंथेसाइज किया। क्या सिंथेसाइज किया? ऑर्गेनिक कंपाउंड इन अ लैब। उन्होंने ऑर्गेनिक कंपाउंड को लैब में सिंथेसाइज किया। इसीलिए हम वॉलर को, फ्रेडरिच वॉलर को हम फादर ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बोलते हैं। उन्होंने क्या किया? उन्होंने अमोनियम साइनेट लिया। क्या लिया? अमोनियम साइनेट। उसे थोड़ा सा गर्म किया, अमोनियम साइनेट को हीट दिया, गर्म किया, तो उनको क्या मिला? ऑर्गेनिक कंपाउंड यूरिया। तो अमोनियम साइनेट इज अ इनऑर्गेनिक कंपाउंड और यूरिया इज अ ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो उन्होंने क्या किया? इनऑर्गेनिक कंपाउंड में से ऑर्गेनिक कंपाउंड को सिंथेसाइज किया। ये एक्सपेरिमेंट में उन्होंने ये डिस्प्रूव किया कि वाइटल फोर्स थियोरी इज नॉट एनीमोर। ओके, वाइटल फोर्स थियोरी ऐसे कुछ थियोरी है ही नहीं, क्योंकि हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को लैब में भी सिंथेसाइज कर सकते हैं इनऑर्गेनिक कंपाउंड में से। इनको हम बोलते हैं फादर ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। दिस वाज द फर्स्ट टाइम an organic compound was synthesized from inorganic compound. Okay, ये फर्स्ट टाइम था 1828 में, जैसे इनऑर्गेनिक कंपाउंड में से ऑर्गेनिक कंपाउंड फाउंड हुआ, उन्होंने लेबोरेटरी में सिंथेसाइज किया, है ना। सो व्हाट इज द की पॉइंट्स ऑफ दिस टॉपिक? Key points of this topic is organic compounds were believed to be produced only living organism. Waller proved that organic compound can be synthesized in the lab also, है ना। And this broke the idea of vital force theory. उन्होंने vital force theory की आइडिया को ब्रेक किया। ओके, उसके बाद क्या हुआ? उन्होंने एक बार यूरिया तो सिंथेसाइज कर लिया लेबोरेटरी में से। उसके बाद क्या हुआ? बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनने लगे। तो इतने सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बन कैसे रहे थे? सब लेबोरेटरी में सब साइंटिस्ट अभी सिर्फ ऑर्गेनिक कंपाउंड बना रहे थे, और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बहुत सारे अमाउंट में सिंथेसाइज होने लगे। तो ऐसा क्यों हुआ? तो वो देखते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर very numerous because carbon has special property. हमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के डेफिनेशन में देखा कि इट्स मेड फ्रॉम हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन मीन्स कार्बन इज द मोस्ट कॉमन एंड स्पेशल प्रॉपर्टीज इन द कंपाउंड। ओके, तो कार्बन की वजह से कार्बन has a special power. Which special power? So carbon is tetravalence. Okay, first is a valency. Okay, carbon's valency of carbon is 4. Okay, valency of carbon is 4. Carbon has 4 valence electron, है ना। Carbon has 4 valence electron, and it can form the 4 covalent bond with other atoms. So कार्बन 4 अलग अलग एटम से बॉन्ड हो सकते हैं। तो इसीलिए so many organic compounds are can be synthesized. यहाँ पे हमने एग्जांपल लिया है मीथेन का। ओके, यहाँ पे हमने एग्जांपल लिया है मीथेन CH4. Okay, then second is catenation. This is also a very important property of carbon, catenation. Carbon atom can join with other carbon atom. Carbon atom दूसरे कार्बन एटम से भी एक बॉन्ड बना सकता है, ज्वाइन हो सकता है। This self-linking property is called catenation.
long chains, branch chains, and ring can be formed by carbons. Okay. Likewise, ethane, hexane, benzene, these all are the example of catenation. जैसे हम इथेन का स्ट्रक्चर देखेंगे तो CH H okay. Just a minute. Okay, this is the structure of इथेन C2H6 है ना. वैसे हम बेंजीन का स्ट्रक्चर देखेंगे तो हमें पता ही है. ऐसे हमारा बेंजीन का स्ट्रक्चर है C6H6. Yes, this is benzene. So this is the example of catenation. Okay. Then another very important property of carbon is covalent bond formation. कार्बन अपने दूसरे आइटम के साथ कौन सा बॉन्ड फॉर्मेट करता है? कोवैलेंट बॉन्ड. व्हाट इज कोवैलेंट बॉन्ड? दैट कार्बन शेयर इलेक्ट्रॉन विथ अदर एटम्स. दिस शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन फॉर्म्स अ कोवैलेंट बॉन्ड. कार्बन अपना एटम दूसरे एटम्स के साथ अपना इलेक्ट्रॉन शेयर करता है तो उससे क्या होता है? कोवैलेंट बॉन्ड बनता है. जैसे एग्जाम्पल है HCl है ना. जैसे हाइड्रोजन, जैसे H इज इक्वल टू 1 और Cl इज इक्वल टू 17, 2, 8, 7. So outer electron is 1 and this is 7. So H एक इलेक्ट्रॉन और ये दोनों एक दूसरे के साथ इलेक्ट्रॉन शेयर करके बना रहे हैं कोवैलेंट बॉन्ड. ये क्या बना उनका? कोवैलेंट बॉन्ड है ना. जिससे हाइड्रोजन का भी डेकेन हो रहा है और क्लोरीन का भी आउटर में ऑक्टेन कंप्लीट हो रहा है. ओके, एक इलेक्ट्रॉन उसके भी कंप्लीट हो रहे हैं. सो उसे बोल रहे हैं हम कोवैलेंट बॉन्ड. देन व्हाट आर द टाइप्स ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड? ओके, there are main two types of covalent bond. Which two types? First is the sigma bond and second is the pi bond. तो पहले हम देखेंगे sigma bond formed by head to head overlap by orbitals है ना. head to head overlap उनका होता है, उसे कहते हैं हम sigma bond. This is the strong bond. Okay, sigma bond is the strong bond and present in all single bonds. किसी भी हमें सिंगल बॉन्ड हमें दिखे तो उसमें सिग्मा बॉन्ड प्रेजेंट होता है. जैसे HCl, दिस इज द प्रेजेंट ऑफ सिग्मा बॉन्ड. HH, यहाँ पे कौन सा बॉन्ड प्रेजेंट है? सिग्मा बॉन्ड. ओके, नेक्स्ट इज अ पाई बॉन्ड. ओके, फर्स्ट इज सिग्मा बॉन्ड, नेक्स्ट सेकेंड इज अ पाई बॉन्ड फॉर्म बाय साइड वाइज पैरेलल ओवरलैप ऑफ ऑर्बिटल्स. पैरेलल ऑर्बिटल्स में पैरेलल ओवरलैपिंग होती है, उसकी वजह से पाई बॉन्ड फॉर्म होता है. पाई बॉन्ड इज वीकर देन सिग्मा बॉन्ड एंड प्रेजेंट इन डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड. डबल बॉन्ड में भी पाई बॉन्ड प्रेजेंट है और ट्रिपल बॉन्ड्स में भी पाई बॉन्ड प्रेजेंट है. तो वैसे ही हम बॉन्ड कॉम्पोजिशन देखते हैं कि वन सिंगल बॉन्ड में, जस्ट अ मिनट. ओके, तो हम देखेंगे वन सिंगल बॉन्ड में हमें वन सिग्मा बॉन्ड प्रेजेंट मिलेगा. जैसे डबल बॉन्ड में, जैसे जहाँ पे हमें डबल बॉन्ड दिखेगा वहाँ पे हमें क्या मिलेगा? वन सिग्मा बॉन्ड और वन पाई बॉन्ड. वैसे ही जहाँ पे हमें ट्रिपल बॉन्ड दिखेगा वहाँ पे हमें क्या मिलेगा? वन सिग्मा बॉन्ड एंड टू पाई बॉन्ड्स. Okay, this is the composition of pi bonds and sigma bonds. Okay, now हम क्या करेंगे? क्लासिफिकेशन करेंगे.
कार्बन का। ओके, कार्बन एटम्स का क्लासिफिकेशन हो रहा कैसे? प्राइमरी कार्बन, सेकेंडरी कार्बन, टर्शरी कार्बन एंड टेट्रा एंड क्वार्टनरी कार्बन। सॉरी, क्वार्टनरी कार्बन। प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी एंड क्वार्टनरी। ओके, सो हम देखेंगे प्राइमरी कार्बन, इट अटैच टू वन कार्बन। ओके, सो यहाँ पे हमने सी एच एच एच। सो दिस बोथ कार्बन are 1 degree carbon, primary carbon. Okay, then secondary carbon attached to 2 carbons. Okay, so देखेंगे इसका बॉडी, इसका यहाँ पे हमें दिया है प्रोपेन। तो मिडल कार्बन, so middle carbon is, this carbon is secondary carbon, कि जो दूसरे 2 कार्बन से अटैच है, और ये कार्बन प्राइमरी कार्बन, ये कार्बन भी प्राइमरी कार्बन। ओके, सो मिडल CH2 कार्बन इज सेकेंडरी कार्बन। वैसे ही देखेंगे हम टर्शरी कार्बन। सो टर्शरी में हम देखेंगे C CH3। ओके, अभी मैं यहाँ पे ओके, जस्ट मिनट, CH3। तो दिस वन कार्बन इज टर्शरी कार्बन, सेंट्रल कार्बन इज टर्शरी कार्बन। ओके, अभी पता चला। जो कार्बन 3 कार्बन्स के साथ, 3 कार्बन एटम के साथ जुड़ा हुआ होगा, बॉन्डिंग कोवैलेंट बॉन्ड से जुड़ा हुआ होगा, तो वो कार्बन होगा टर्शरी कार्बन। 3 मतलब टर्शरी, 2 कार्बन सेकेंडरी, 1 कार्बन प्राइमरी। वैसे ही 4 carbons it's called quaternary. So this is 4 degree carbon, this is 1 degree, this is 2 degree, this is 1 degree. Okay, now clear the carbons classification. Okay, primary, secondary, tertiary and quaternary. Okay, तो अब हम देखेंगे classification of organic compounds. Mainly 2 types of organic compounds are there. First is the aliphatic compounds and second is aromatic compounds. So first is open chain compounds. Open chain compound is called aliphatic compounds. First is alkane. Okay, only single bond structure. मीथेन हमें पता ही है। ओके, only single bond structure CH4 is the structure of hydrocarbon. It's called alkanes. And what is the formula of alkane? CnH2, CnH2n plus 2. CnH2n plus 2 is the formula of alkanes. Then second is alkene. At least 1 double bond are there. Okay, अगर आपको स्ट्रक्चर में कोई भी जगह डबल बॉन्ड दिखा, इट्स द स्ट्रक्चर ऑफ आल्कीन। तो उस हाइड्रोकार्बन को हम कहेंगे आल्कीन। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ आल्कीन? CnH2n. Okay, this is the formula of alkene. And then third is alkynes. At least 1 triple bond in the structure. अगर हमें स्ट्रक्चर में कोई भी जगह ट्रिपल बॉन्ड दिखा तो उसे हम कहेंगे alkynes. Okay, unsaturated hydrocarbon. This is the unsaturated hydrocarbons. And what is the formula of alkynes?
It is CnH2n minus 2. सिंपल है. Alkane CnH2n plus 2, CnH2n alkene and alkyne alkene and alkyne is CnH2n minus 2. Triple bond minus 2 and double bond 2n and single bond 2n plus 2. Okay. So next is a closed chain. Closed chain is a cyclic compound. Okay, first is aliphatic compound. It's a non-closed chain. Okay, open chain. And now second is closed chain. Cyclic compound. Mainly this compound are homocyclic compounds and ring contains only carbon atom. Okay, so कुछ कंपाउंड जो होते हैं वो होमोसाइक्लिक होते हैं और कुछ कंपाउंड जो हेटेरोसाइक्लिक होते हैं. सो होमोसाइक्लिक मीन्स रिंग कंटेंस ओनली कार्बन एटम, जैसे साइक्लोहेक्सेन, बेंजीन. ओके, ये सब साइक्लिक कंपाउंड्स है कि जो एक साइकिल बनाते हैं. साइकिल मीन्स एक राउंड चेन, क्लोज चेन बनाते हैं. तो इसे हम कहेंगे साइक्लिक कंपाउंड्स. तो साइक्लिक कंपाउंड्स में दो टाइप्स है, हेटेरोसाइक्लिक एंड होमोसाइक्लिक. सो व्हाट इज हेटेरोसाइक्लिक? रिंग कंटेंस कार्बन एंड अदर एटम्स लाइक NOS. ओके, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर जैसे कोई भी कंपाउंड अगर रिंग स्ट्रक्चर में आ गए तो उसे हम कहेंगे हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड. जैसे पायरिडीन, जैसे हमें पायरिडीन का स्ट्रक्चर पता है, तो पायरिडीन का ये स्ट्रक्चर है, तो ये है रिंग स्ट्रक्चर है, क्लोज चेन है, तो इसे हम कहेंगे पायरिडीन. देन फुरान में क्या है? O प्रेजेंट है, ऑक्सीजन प्रेजेंट है, तो इसे हम कहेंगे हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स. ऐसे कंपाउंड्स कि जो साइक्लिक रिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं, पर उनमें क्या प्रेजेंट है? नाइट्रोजन प्रेजेंट है, ऑक्सीजन प्रेजेंट है, सल्फर प्रेजेंट है. ओके, एक अनदर एग्जांपल है थायोफेन. ओके, थायोफेन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल. ओके, जनरली ये सब एग्जांपल पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं हमारे जीपेट में, है ना. तो अभी हम देखेंगे सेकंड इज होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स. ओके, होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स में उसके भी टू टाइप्स है. विच टू टाइप्स? एलिसाइक्लिक कंपाउंड एंड एरोमेटिक कंपाउंड. ओके, सो एलिसाइक्लिक कंपाउंड मीन्स इट इज साइक्लिक but it is non-aromatic. Okay, what is aromatic? Okay, it is aromatic compounds में sp2 हमें हाइब्रिडाइजेशन मिलता है. ओके, हाइब्रिडाइजेशन हमें sp2 मिलता है, और उनमें मतलब एरोमेटिक कंपाउंड्स में हमें कॉन्जुगेशंस मिलते हैं, लाइक डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड्स, है ना, डबल और सिंगल बॉन्ड. ऐसे हमें अगर कॉन्जुगेशन दिखे तो उसे हम एरोमेटिक कंपाउंड्स बोलते हैं. और मेनली हक्कल्स ऑब्जर्वेशन. व्हाट इज हक्कल ऑब्जर्वेशन? उसका फॉर्मूला है 4n + 2n इज इक्वल टू पाई इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 1 2 3 4. अगर ये ऑब्जर्वेशन को वो फॉलो करते हैं तो वो एरोमेटिक कंपाउंड्स है, और अगर ये ऑब्जर्वेशन को वो फॉलो नहीं करते तो वो असाइक्लिक कंपाउंड है. वो साइक्लिक तो है पर नॉन एरोमेटिक है.
Okay, like cyclopropane. Now, what is the structure of cyclopropane? It is C H2 H2 H2. This is the structure of cyclopropane. Likewise, cyclohexane. ओके, ये कंपाउंड साइक्लिक तो है, पर उसमें डबल बॉन्ड नहीं है, सिंगल ट्रिपल बॉन्ड भी नहीं है, और वो हक्कल्स ऑब्जर्वेशन को भी फॉलो नहीं करते। और ये सभी कंपाउंड sp3 हाइब्रिडाइजेशन उनमें है। तो ये सब नॉन एरोमेटिक कंपाउंड्स है, उसे हम बोलेंगे असाइक्लिक कंपाउंड। ओके, नाउ अब हम देखेंगे एरोमेटिक कंपाउंड्स। इट कंटेन्स कॉन्जुगेटेड पाई इलेक्ट्रॉन। ओके, अभी हमने देखा कि जिस कंपाउंड में हमें कॉन्जुगेशन दिखेगा, लाइक पाई सिंगल पाई, पाई सिग्मा पाई, या फिर पाई और सिग्मा, ऐसे सब हमें कॉन्जुगेशंस दिखेंगे, तो वो उसे हम, और वो अगर साइक्लिक भी होगा तो उसे हम कहेंगे एरोमेटिक कंपाउंड्स, और वो हक्कल्स रूल, हक्कल्स ऑब्जर्वेशन को भी फॉलो करता होगा। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ हक्कल्स ऑब्जर्वेशन? 4n प्लस 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स। हमें पता ही है बेंजीन का स्ट्रक्चर। This is the structure of benzene. And what is toluene? This is the structure of toluene. Yes. Okay. So these all are the aromatic compounds. उनमें उन सभी जो compounds है उनमें एक अरोमा रहता है, एक स्मेल रहती है ना, तो इसीलिए भी उसको aromatic compounds बोला जाता है। तो अभी हमने क्या देखा कि हमने देखा, जस्ट अ मिनट। ओके, तो हमने क्या कवर किया? मैं उसको एक चार्ट फॉर्म में देती हूँ। ओके, यहाँ पे हम एक चार्ट बनाएंगे छोटा सा। हमने क्या देखा? ऑर्गेनिक कंपाउंड क्लासिफिकेशन है ना, ऑर्गेनिक कंपाउंड क्लासिफिकेशन दो टाइप है। विच टू टाइप्स? ओपन चेन, इट्स कॉल्ड ओपन चेन, इट्स कॉल्ड aliphatic, and closed chain. ओके, ओपन चेन के कौन से 3 टाइप्स देखे हमने? अल्केन, अल्कीन्स एंड अल्काइन। यस। और क्लोज चेन के कौन से 2 टाइप्स देखे हमने? ओके, क्लोज चेन के हमने 2 टाइप्स देखे। क्लोज चेन के 2 टाइप्स कौन से देखे? होमोसाइक्लिक एंड हेटेरोसाइक्लिक। यस। एंड देन होमोसाइक्लिक के भी हमने 2 देखे। विच? एलिसाइक्लिक मीन्स इट्स नॉन एरोमेटिक। नॉन एरोमेटिक मीन्स एलिसाइक्लिक कंपाउंड and aromatic compounds. So this is the graph. Okay, this is the graph. Organic chemistry classification. Mainly 2 types are there. Which 2 types? Aliphatic and closed chain. Okay, open chain and closed chain. Aliphatic and cyclic. Aliphatic में 3 types, alkane, alkene, alkynes, and closed chain के 3 types और 2 types, homocyclic and heterocyclic. And homocyclic के again 2 types, aromatic and alicyclic. aromatics and non aromatics. ओके, आपको ये तो क्लियर हो गया होंगे। अभी हम देखेंगे important functional groups. Okay, which are the important functional groups? Okay, functional groups are determined their chemical properties and the reaction of
organic compounds. Then first is a alcohol. These are the important functional groups. Okay, अगर OH हमें कहीं पे दिखे तो उसे हम क्या कहेंगे? अल्कोहल. ऑल, एनॉल, है ना, अल्कोहल, एनॉल, इथेनॉल. वैसे हम क्या लगाएंगे? प्रीफिक्स, या फिर उसे हम क्या कैसे बोलेंगे? अल्कोहल, इथेनॉल. वैसे अल्डिहाइड, फॉर्माल्डिहाइड, कीटोन, एसीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, COOH, एसिटिक एसिड. Yes, is the example of acetic acid. COOR, ester. O, ether. C, ऐसे अगर हमें यहाँ पे C ऐसे ऐसे अगर दिखे तो उसे हम कहेंगे ईथर. फिर दिस इज द NH2, NHR, NR2. दिस ऑल आर द अमाइन. CONH2 is amide. X means ClBr is the halo compound. इसको हम बोलेंगे क्लोरोफॉर्म, है ना. Then CN is nitrile. Okay, तो these are the important compounds. So अभी हम क्या करेंगे? PYQ देखेंगे जीपेट के. ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन इज, अभी हम क्वेश्चंस लेते हैं. सो आप मुझे साथ साथ में आंसर करते जाओ तो भी चलेगा. लेट्स स्टार्ट. कमेंट में आप मुझे आंसर कर सकते हैं इस सब के. द फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड सिंथेसाइज इन द लेबोरेटरी वॉज. सो अभी हमने थियोरी में देखा कि कौन सा फर्स्ट कंपाउंड था कि जो लेबोरेटरी में सिंथेसाइज किया गया. सो विच फर्स्ट कंपाउंड इज दिस? आप मुझे कमेंट में आंसर कर सकते हैं. आंसर इज कि फर्स्ट का आंसर C, सेकंड का आंसर D, ऐसे. सो फर्स्ट इज अ यूरिया. ओके, C आंसर इज अ C, यूरिया ऑर्गेनिक कंपाउंड कि जो लैब में सबसे पहले सिंथेसाइज किया गया. ओके, देन व्हाट इज द सेकंड क्वेश्चन? यूरिया वाज सिंथेसाइज फ्रॉम. किस में से यूरिया बनाया गया? पोटेशियम साइनेट, अमोनियम साइनेट, सोडियम साइनेट या अमोनियम नाइट्रेट? बनाया गया अमोनियम साइनेट में से. यस. नाउ थर्ड इज साइंटिस्ट हु डिस्प्रूव वाइटल फोर्स. वाइटल फोर्स थ्योरी किसने डिस्प्रूव किया? ओके, कौन? आप मुझे कमेंट कर सकते हैं आंसर. फैंड्रिच वॉलर, फादर ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. ओके, नाउ फोर्थ क्वेश्चन इज, which property of carbon is responsible for the formation of long chain isomers, catenation, aromaticity और resonance? So कार्बन की हमने कौन कौन सी प्रॉपर्टीज देखी? Recall and answer. Catenation is the right answer. Yes. Now next, this all are the PYQs. Okay, ये सारे क्वेश्चन हमें जीपेट में पूछे गए हैं. So ये टॉपिक को हमने हमारे बेसिक्स लेवल पे हमने ये कवर किया और हम उसके रिलेटेड जीपेट के हम क्वेश्चंस लाए हैं. ओके, नाउ नेक्स्ट इज कार्बन इज टेट्रावेलेंट बिकॉज. आंसर, कार्बन इज टेट्रावेलेंट बिकॉज हैज 4 valency. Carbon has 4 valency electron. 4 valence electron. Now sixth is, a sigma bond is formed by head-on overlap. ये सब हमने इस चैप्टर में कवर किया है. ओके, डबल बॉन्ड कंसिस्ट. डबल बॉन्ड में कौन से बॉन्ड आते हैं? डबल बॉन्ड में एक बॉन्ड सिग्मा रहता है और एक बॉन्ड पाई रहता है. ओके, नाउ how many sigma and how many pi bonds are present in इथाइन. ओके, इथाइन में क्या है? इथाइन में हमें है ट्रिपल बॉन्ड. तो ट्रिपल बॉन्ड में क्या रहता है? 2 sigma, 2 pi and 1 sigma. यस. ओके, सॉरी, इसमें रहेंगे 3 sigma and 2 pi. ट्रिपल बॉन्ड्स. Okay, 3 sigma and 2 pi's. Okay, now next, which carbon atom is attached to 4 other carbon atoms, means quaternary carbon. Now next question, the general formula of alkanes
अल्केन्स का जनरल फॉर्मूला क्या है? +2। अल्केन के लिए हमें क्या रिवाइज करना है? +2। ओके, फॉर अल्कीन CnH2n and for ethyne alkyne CnH2n -2. Okay, the next question is which of the following is alkane? इसमें से alkane कौन सा है? alkene, सॉरी, ये हमें एग्जाम में गड़बड़ हो सकती है फटाफट देखने में। हमें alkene पूछा गया है, so C2H4, this is the alkene. Okay, double bond. The functional group present in ethanol all means alcohol. Yes. Then which functional group is present in CHO? CHO means aldehyde. Yes, C aldehyde. ऐसे सिंपल क्वेश्चन में हम कभी कभी चिपेट में गलतियां करके आते हैं। ओके, तो ये हमें ध्यान रखना है। एसीटोन बिलोंग टोन कीटोन। यस। Then next is the functional group present in acetic acid. Acid means COOH. Then which heterocyclic compound contains oxygen? ओके, अब हमें पता ही है थाया मीन्स सल्फर, पायरिडीन में तो एन आता है, देन फ्यूरान में ओ आएगा, है ना, सो फ्यूरान कंटेन ऑक्सीजन। देन विच हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड कंटेन सल्फर? हमने अभी देखा कि थाया मीन्स सल्फर, सो थायोपिन। सो नेक्स्ट, which functional group is represented by Cn? Cn means nitrile. Yes, nitrile. आप मुझे कमेंट करते जाना। ओके, आंसर। विच कंपाउंड इज एरोमेटिक? ओके, हमें एरोमेटिक कंपाउंड पूछा है, सो बेंजीन। सो नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन इज अकॉर्डिंग टू हक्कल्स रूल एरोमेटिक कंपाउंड कंटेन्स, हक्कल्स रूल का फॉर्मूला क्या है? 4n+2 pi इलेक्ट्रॉन। यस। ओके, so what are the most repeated GPAT topics? It's Wöhler synthesis. Okay, अमोनियम साइनेट में से हमें यूरिया मिला था, इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, उस पर बार बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। वाइटल फोर्स थियरी को किसने डिस्प्रूव किया? वोल्हर ने। ओके, हमारे फादर ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कौन है? वोल्हर। ओके, फ्रेडरिच वोल्हर। सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स के बारे में हमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बन एटम्स पे भी हमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फंक्शनल ग्रुप पे पूछे जाते हैं। एरोमेटिसिटी एंड हक्कल्स रूल पे भी हमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं। heterocyclic compounds like furan, pyridine and thiopine and hydrocarbons alkane, alkene and alkyne पे हमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सो ये सभी टॉपिक आज हमने इस वीडियो में कवर किए हैं। ओके, सो आपको अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करो, और ऐसे ही न्यू वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू।